आदमी ने पलंग के नीचे रखी उस बंदूक को देखी, वो चौंक गया और सामने बैठी उसकी प्रेमिका भी समझ गई कि ये सब कंपनी की चाल है, ताकि देखा जा सके कि जब सामने पैसा और रिश्तों में टकराव आएगा तो कौन क्या चुनेगा। औरत को गुस्सा आ गया, उसने वो बंदूक लात मारकर पलंग के ऊपर फेंक दी। दिन बीतते गए, अब इनाम पाने में सिर्फ 19 दिन बचे थे, लेकिन अब वो आदमी खुद को बोर और घुटा हुआ महसूस करने लगा। वो औरत जो अब तक संयम में थी, अब वो भी बेचैनी में घिरने लगी। मन बहलाने के लिए दोनों कभी कपड़ों के लेबल पढ़ते, 100% कॉटन, कोल्ड वॉश, मेड इन बांग्लादेश, और फिर आदमी बड़बड़ा उठता, मेरा दिमाग घुमा जा रहा है। आखिरकार उस आदमी से और सहा नहीं गया, उसने कंपनी से $1 करोड़ देकर मनोरंजन का दूसरा मौका मांग लिया। इस बार हैरानी की बात यह थी कि उसकी प्रेमिका ने कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि अब तक कोई भी इस कमरे में 1 महीना रह जाए तो पागल हो ही जाए। जैसे ही उसने सिस्टम को ऑर्डर दिया, अगले ही पल दरवाजे से एक नाचने वाली लड़की अंदर चली आई। वो चौंका पर मन ही मन बोला कि पैसे वसूल हो गए। तभी बाथरूम से उसकी प्रेमिका बाहर आ गई। उसने फौरन बात संभाली। वो जानता था कि ये लड़की कंपनी की तरफ से भेजी गई है और इसका मकसद सिर्फ उनका रिश्ता आजमाना है। उस नर्तकी ने बताया कि वो एक विज्ञापन देखकर यहाँ आई है। उसने गोपनीयता का अनुबंध भी साइन किया है। उसे 10 दिन यहाँ रुकने के $5 लाख मिलेंगे। ये सुनकर दोनों चिढ़ गए। उन्हें 50 दिन रहने पर 1 करोड़ मिलते हैं और इसको बस 10 दिन में आधा इनाम। नर्तकी ने जब दोनों की 1 महीने की हालत सुनी तो न उसे डर लगा न घबराहट, बल्कि वो इस जिंदगी को लेकर काफी रोमांचित दिखी। कमरे में एक ही पलंग था, 3 लोगों को एक साथ रहना था। आदमी ने शराफत दिखाई और पलंग महिलाओं को देने की बात कही। प्रेमिका को डर था कि अगर वो नीचे सोई तो बीमार हो जाएगी, इसलिए गुस्से को पीकर तीनों ने एक साथ पलंग पर सोने का फैसला किया। औरत बीच में सोई ताकि कोई गड़बड़ न हो। अगली सुबह उठते ही उसने देखा कि उसका प्रेमी और वो लड़की मजे से बातें कर रहे हैं और खुद से वह बेरुखी से पेश आ रहा है। गुस्से में आकर औरत ने भी मनोरंजन मंगवाने का फैसला किया। उम्मीद थी कि कोई सुंदर लड़का आएगा जिससे उसका प्रेमी जल जाए, लेकिन दरवाजे से जो चीज आई वो एक डिब्बा था, जिसमें एक दवा थी जो इंसान को हद से ज्यादा उत्तेजित कर देती है। औरत ने एक गोली खा ली, फिर एक गोली उस नर्तकी को भी दी। दोनों ने जैसे ही दवा ली, उनका मूड बदल गया। वो नाचने गाने में मस्त हो गए। आदमी ने सोचा चलो दोनों महिलाओं की दोस्ती हो रही है, इसलिए वो अलग बैठ गया। लेकिन जल्द ही दवा का असर उस पर भी हुआ। उसने भ्रम देखने शुरू कर दिए। उसे अपने छोटे भाई की याद आने लगी जो बचपन में डूबकर मर गया था। उसने सपना देखा कि वो भाई को बचा नहीं पाया और नींद से जागने के बाद भी वो उसका नाम चिल्लाता रहा। दोनों महिलाओं ने आकर उसे संभाला। प्रेमिका डर गई कि कहीं वो इस जगह से भाग न जाए। काफी समझाने के बाद उसका मन थोड़ा शांत हुआ। रात को जब प्रेमिका सो रही थी तो उस आदमी ने नर्तकी को अपने भाई की कहानी सुनाई। नर्तकी को दया आई, उसने उसका हाथ थाम लिया। तभी प्रेमिका उठ गई और गुस्से में पूछ बैठी, क्या चल रहा है यहाँ? लड़ाई शुरू हो गई। प्रेमिका ने नर्तकी को छिछोरी औरत कहा, जबकि नर्तकी ने कहा कि उसका प्रेमी उसके लायक ही नहीं। झगड़े के बाद आदमी बिस्तर पर चला गया और मामला ठंडा हो गया। अगली सुबह जब नींद खुली तो नर्तकी जा चुकी थी। जाते जाते उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी। आदमी ने सफाई दी कि यह चिट्ठी कंपनी ने लिखी है, हमें आपस में लड़वाने के लिए। लेकिन अब औरत का भरोसा टूट चुका था। उसका शक गहराता गया, क्योंकि वो नर्तकी उसकी प्रेमी की पुरानी गर्लफ्रेंड जैसी दिखती थी। गुस्से में आकर उसने अपने प्रेमी को धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा गया। आदमी गिर पड़ा और वो फौरन उसे उठाने भागी। तब वो बोली, मैं माफी चाहती हूँ, क्या मैंने कभी तुमसे बेवफाई की है? यहाँ तक कि जब तुम न्यूयॉर्क गए थे तब भी नहीं। अब जाकर औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ। आदमी ज्यादा खून बह जाने के कारण बेहोश हो गया। औरत ने कहा कि हमें यहाँ से निकलकर हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन वो मना करने लगी। बोली कि अब तो बस 2 दिन बचे हैं, सब कुछ छोड़ देना बेवकूफी होगी। वो उसे दीवार के सहारे बैठाकर दूध लाकर पिलाने लगी। कहा सब ठीक हो जाएगा, मत डरो। लेकिन अब आदमी को समझ आ गया था कि कंपनी असल में कर क्या रही है। यह सब एक इम्तिहान है जिसमें इंसानियत, मोहब्बत और लालच की कसौटी लगाई जा रही है। वो समझ गया कि उसकी प्रेमिका अब पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। उसने निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी औरत ने वही बंदूक निकाल ली। वो बोली, तुम अगर चले गए तो करोड़ों डॉलर बर्बाद हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आदमी बोला, तुम ये करोगी? सच में मुझ पर बंदूक